हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि राज वागुरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो शुरुआती पेज नंबर 20 पर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 और एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन हैं उसे आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 20 पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम जो धनात्मक पूर्णांक, हमने यहाँ पर धनात्मक नहीं लिया है तो यह है धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर दो अपने पास वर्ड है, सम और विषम। हालांकि 10th क्लास के आप बच्चे हैं, आप जानते हैं इस बारे में, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जो बेसिक जो नॉलेज है उसके कम होने की वजह से, ये शुरुआती क्लासों में ध्यान नहीं देने की वजह से भी कई बार बच्चे इस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, उन्हें पता नहीं होता है। तो पहले हम सम और विषम के बारे में कुछ पता कर ले। सम जो संख्या या सम जो पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो 2 से पूरे तरह से विभाजित हो जाए, मतलब 2 का पूरा भाग जाता हो, तो वह जो संख्या होती है वह सम संख्या होती है। और अगर 2 का पूरा भाग नहीं जाए तो वो एक विषम संख्या होती है। तो अब हम तैयार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सम और विषम के बारे में आपको पता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, वह धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ आप देखिए जो b के जगह पर है हमारे पास 2 है। तो देखो, जब बिल्कुल कलम ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, जब b 2 है तो r होना चाहिए हमारे पास 1, या हम कह सकते हैं 0 और 1, क्योंकि जो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का या भाग के नियम के अनुसार जो b है वो हमेशा r से बड़ा होता है और r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो देखो b अपने पास 2 है तो मतलब r तो छोटा होना ही चाहिए, मतलब 1 और 0, और जो r है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं हो सकता। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखें, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो अपने पास है a = bq + r। तो इसलिए a बराबर यहाँ पर एक बार तो हो सकता है 2q + 0, मतलब हम कह सकते हैं कि a = 2q, या a = हो सकता है 2q + 1। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, q कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, इट मीन्स 2 का पूरा भाग जा रहा है। अगर 2 का पूरा भाग जा रहा है तो ये एक सम संख्या या सम पूर्णांक है। और 2 का भाग अगर पूरा जा रहा है और उसके बाद में अगर शेषफल एक विषम संख्या यानी 1 बच रहा है, तो इसलिए ये जो पूर्णांक है ये एक विषम पूर्णांक है। सो स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है और जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो है कि दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमने अभी तक जो काम किया है कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। ये तो हमने पिछली बार भी माना था, हम a को मान रहे हैं हर बार वो धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो b है, जो यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, इसको नहीं लेना। ये हमें सपोज करना है पहले कि हम जो b के इक्वल क्या ले, b के इक्वल हम क्या ले। तो इसके लिए हम स्क्वायर करके देखेंगे। जैसे हम 1 ले अगर b के बराबर, तो अगर हम 1, क्योंकि हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा उसका स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर में कहीं पर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो 3 से डिवाइड होना चाहिए हम जो नंबर लेंगे उसका स्क्वायर। या अगर हम 2 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि हमें 3 से डिवाइड भी वो होना चाहिए, तब जाके वो 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर में यहाँ पर है 4 और 4 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 स्क्वायर है 9 और 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हम जो b है वो 3 लेते हैं यहाँ पे। b3 लेने पर r हो जाएगा, देखो 0 1 2। ये अभी पिछले क्वेश्चंस में हम समझ चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इट मीन्स a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो जब 0 अगर मान लो रिमाइंडर में है, शेषफल में 0 है, तो हम इसे राइट नहीं करेंगे। या ये जो सिचुएशन है वो हो सकती है 3q प्लस 1, या ये सिचुएशन हो सकती है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे कि जो सिचुएशन नंबर 1 है, नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर। तो हमारे पास देखो जो फर्स्ट है ये a का हम स्क्वायर करेंगे और इधर से हम करेंगे 3q का स्क्वायर हम करेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर मतलब 3q को हम 3q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जा 9 और q स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरीके से समझ पाए कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो समझते हैं, लेकिन कई बच्चे जो थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम पूरा इसको ओपन करके ओपनली हम सीखेंगे। या देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम 3 को कॉमन या 3 को बाहर निकाल ले अगर गुणनखंड के रूप में या भाग देकर, तो यहाँ पर देखो 3 का भाग हम 9 में लगाएंगे 3 बार, तो 3q स्क्वायर को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। और ये करने के बाद ये जो 3q स्क्वायर है, माना 3q स्क्वायर इज़ m, इसे हम m मान ले। तो देखो ये सिचुएशन जो हमारे पास में है ये हो जाएगी 3 और इसकी जगह पर हम लिख देंगे m। इट मीन्स a का जो स्क्वायर है वो 3m के रूप का होता है। तो ये नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसे हम सिद्ध कर चुके हैं, इसे हम प्रूव कर चुके हैं। अब नंबर सेकंड वाले को हम प्रूव करेंगे। तो नंबर सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर सेकंड हमारे पास में है, नंबर सेकंड के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम नंबर सेकंड का वर्ग करेंगे तो a के भी हम स्क्वायर करेंगे और 3q प्लस 1 के भी हम स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर एज इट इज़, और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। तो 3q का देखो 3 को 3 से और q को q से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 9q स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 को इन दोनों से गुणा करना हमें। तो देखो 3q को 1 से गुणा कर लो 3q, फिर 2 से और गुणा कर लो तो 3 दूनी 6q प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 एकम 1। या हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, या इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन ले ले तो आप देखो अंदर रह जाएगा 3q स्क्वायर, 3 का 9 में भाग लगाने पर 3 और q स्क्वायर एज इट इज़ 3 दूनी 6 और q को अंदर और प्लस 1। हम क्या करेंगे यहाँ पे, माना ये जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, हम इसे m मान लेते हैं। तो देखो क्या बदलाव हो जाएगा इसमें 3 और इसकी जगह पर हम लिख देंगे m प्लस 1। तो आप देखो नंबर जो सेकंड वाला जो सिचुएशन है ये भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्ज़ाम्पल है
ये इस तरीके से सोल्व होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक या संख्या का जो वर्ग है वो 8m + 1 के रूप का होता है, जहाँ हमने q की जगह पर यहाँ पर m किया है, बुक में q लिखा हुआ है, हमने m किया है, आप भी m ही करेंगे। m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे पहली जो स्टेप है वो मैंने कंप्लीट कर ली कि माना वह धनात्मक विषम जो पूर्णांक है वो a है। अब हम यहाँ पर b कौन सा नंबर ले, तो b हम वो नंबर लेंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। तो पहली बात तो 8 से बड़ा हो और 8 का उसमें भाग भी जाता हो, मतलब 8 से वो डिवाइड भी होता हो। तो देखो 1 स्क्वायर तो जाएगा 1, तो 1 तो डेफिनेटली देखो 8 से छोटा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। 2 स्क्वायर यानी 4, तो 4 भी 8 से छोटा है। 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9 8 से बड़ा तो है, लेकिन 8 का इसमें भाग पूरा नहीं जाता है। तो हम लेंगे 4 स्क्वायर, देखते हैं 4 स्क्वायर होता है 16, तो 16 में 8 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पर b ले रहे हैं 4, तो r हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 3, बस 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इससे छोटा ही होगा, या 0 हो सकता है। तो इसलिए a = bq + r, सो a = हो सकता है 4q + 0, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। हो सकता है 4q + 1, हो सकता है 4q + 2, हो सकता है 4q + 3, हो सकता है 4, बस यही होगा 4q + 3 तक ये हो सकता है। तो हम देखेंगे कि 4q, अगर हम जो 4 है वो खुद एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या के जो गुणनफल है वो हमेशा सम होते हैं, तो ये एक सम संख्या है। 4q + 1 अगर किसी सम संख्या के गुणनफल में अगर विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो एक विषम संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से ये विषम है, तो ये भी सम है, तो ये भी विषम है। तो मतलब हम दोनों को इनको तो यहाँ पर लेना ही नहीं है, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग करना है। तो पहली विषम जो संख्या है वो है, ये हम नंबर 1 कह दें, इसको कह दें नंबर 2, इसको कह दें हम नंबर 3, और इसको हम कह देते हैं नंबर 4। तो नंबर 1 को हम लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 है इसका हम स्क्वायर करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो नंबर 1 यानी a का स्क्वायर = 4q + 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर = 4, मतलब a + b का होल स्क्वायर होगा, तो 4q का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर + 2ab, इन दोनों को गुणा करो, 4q को हम 1 से गुणा करेंगे, 4q और 2 से और गुणा करेंगे, 4 दूनी 8q + 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 1 होगा। या हम इसे कह सकते हैं, देखो इन दोनों में 8 कॉमन है, तो हम लेंगे यहाँ पे अंदर देखो 8 दूनी 16q स्क्वायर + 8 का भाग 8 में, तो 8 से 8 गया, रह गया खाली q + 1। अब इस बीच का जो पार्ट है ब्रैकेट वाला, 2q स्क्वायर + q = m, अगर हम इसे m मान ले तो देखो a स्क्वायर = 8 और इसकी जगह पर हो जाएगा m + 1hp। तो ये सिद्ध हो चुका है कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग है वो हमेशा क्या होता है, अगर 8 का उसमें भाग लगाया जाए तो शेषफल 1 बचता है। अब स्टूडेंट्स हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। तो यहाँ पर देखो, एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर सम और विषम से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। कोई भी नंबर हो सकता है, वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। का घन यानी क्यूब 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमने पहली जो लाइन है हर बार हम ले रहे हैं वही मानेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो ये तो हमें कर ही देना है। अब इसके बाद b हम क्या माने, तो b हम एक ऐसा नंबर मानेंगे कि
उसका क्यूब करने पर या तो 9 के बराबर आ जाए या 9 से डिवाइड होता हो नंबर। जैसे 1 है तो 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 1 आता है, तो 1 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये भी 9 से डिवाइड है। 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 3 27, तो ये 9 से डिवाइड होता है। तो हमें यहाँ पर हम b जो है वो हम 3 लेंगे, तो b हम लेते हैं 3 लेने पर जो r है ये हो जाएगा 0 1 और 2। ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में हम बहुत पहले जान चुके हैं कि यहाँ पर 0 1 और 2 ही क्यों होगा। अभी हम लिख लेते हैं एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और अब इसके नीचे अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3q या 3q + 1 या 3q + 2 हमारे पास सिचुएशंस हो सकती है जब अगर 3 इसमें b है तो। अच्छा एक बात ये है, देखिए यहाँ पे आपके बुक में 9q + 1 और 9q + 8 लिखा हुआ है, तो q की जगह पर हमें m कर लेना है। इसके बाद देखो आप नंबर 1 जो है, क्योंकि इसमें सम और विषम का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बांटा नहीं गया है, तो ये सारे नंबर्स को हम लेंगे इसमें। तो पहला जो इसमें है कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास है a, तो a का क्यूब और 3q का क्यूब, तो a का तो a क्यूब का तो a क्यूब हो जाएगा, और 3 क्यूब का हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 और q क्यूब, या a क्यूब हो जाएगा 9, हम इसमें से बाहर निकालेंगे 9 3 27, तो 3q क्यूब अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना 3q क्यूब = m, तो इसलिए a क्यूब = 9m, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे m। तो ये फर्स्ट जो है ये प्रूव हो चुका है। अभी सेकंड के लिए हम सेकंड को करते हैं, हम करेंगे सेकंड के दोनों पक्षों का घन करने पर। तो आप देखें सेकंड है हमारे पास a, तो a का क्यूब, और इसके सेकंड पार्ट में यानी राइट हैंड साइड में 3q + 1 का क्यूब, तो a क्यूब ऐसे कैसे, अब ये हो गया a + b का होल क्यूब, तो ये होता है देखो a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, तो a + b का होल क्यूब ऐसे होता है। तो आप इसमें आपके पास है a का मतलब 3q, तो 3q का क्यूब, देखो आप इसको थोड़ा सा मैं खोल के बता रहा हूँ आपको, और a² मतलब 3q का स्क्वायर, और b हमारे पास में है 1, और फिर 3, a का मतलब 3q और b का मतलब है 1 का स्क्वायर, और फिर b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो आप देखो ये तो हो गया 27q क्यूब, 3 3 9 9 27, और ये आप देखिए 3 3 9 9 एकम 9 9q² + 3 3 9 और 1 एकम 1 इसका स्क्वायर, सॉरी ये 3q का जो स्क्वायर है 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q², और ये 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 तो काम में आने वाला है नहीं। यहाँ पे 9q, 1 के स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, और 1 के क्यूब का मतलब भी 1 ही होगा। तो ये देखो 9 3 27q² + 9q + 1, तो इसे आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे 1 2 3 इनमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 27 और फिर से 9 3 27 और q²
और फिर 9 से 9 गया एक बार, तो यहाँ रहेगा क्यू प्लस 1 अलग रह जाएगा इसमें। तो आप देखो ये जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना, माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, तो इसलिए a क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1। तो ये देखो ये प्रूव हो चुका है। अभी हम थर्ड के लिए थर्ड को करेंगे, तो थर्ड के दोनों पक्षों का घन करने पर, तो थर्ड में हमारे पास है a, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा a क्यूब। ये a क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, आपको मैंने दिखाया नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अभी मैंने आपको इससे पहले वाला जो है उसे सोल्व करके दिखाया, तो बिल्कुल उसी तरीके से किया है, तो आप भी इसे सोल्व करके देखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े काम की होती है। a क्यूब और 1 2 3 इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, वही 9 को हम 9 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और देखो 9 3 27, तो 3q क्यूब प्लस 9 3 27, 9 4 37, 9 5 बताए 9 6 54, इसमें गया 6 बार भाग, इसमें गया 9 चौक 36 4 बार, और प्लस का 8, ऐसे की ऐसे। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना जो हमारे पास ब्रैकेट में है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, तो इसलिए यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा m प्लस 8 HP, हैंस प्रूव। तो देखिए ये भी प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल है। तो इसमें देखिए आप दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक की संख्या को 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो सबसे पहली लाइन तो हमने लिख ली है। इसके बाद b आप देखिए यहाँ पर हमें न तो स्क्वायर करना न क्यूब करना, तो b के बारे में हमें सोचना कुछ भी नहीं। ये जो 6 है ये ही इसमें b है, क्योंकि भाग इसी का लगना है। तो जब b जो है वो 6 है, तो इसलिए जो r है वो जाएगा 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से छोटे सारे नंबर 0 तक। इसके बाद में हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसलिए a इज इक्वल टू अगर 6 है मान लो b की जगह पर, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 0, तो 0 को हम राइट नहीं करेंगे। या a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो इतने तरीके से अगर हम 6 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसमें ये परिस्थितियाँ हो सकता है शेषफल कुछ ना बचे, 0 बचे, या हो सकता है 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे या 5 बचे। अब आप देखिए जो 6 है 6 एक सम संख्या है या सम धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम इससे किसी को डिवाइड करते हैं तो इसका जो गुणनफल है वो हमेशा ही सम होता है। तो अगर शेषफल 0 बच रहा है तो इसका जो ये गुणनफल ये, क्योंकि इक्वल में आप कोई भी नंबर रख के आप सपोज कर सकते हैं, जैसे आप 1 रखो 6 एकम 6, 2 रखो 6 दूनी 12, 3 रखो 6 3 18, तो मतलब ये एक सम जो धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर शेषफल 1 बच रहा है तो 1 जो है एक विषम संख्या है, और 6 का जो गुणनफल एक सम संख्या है। अगर सम संख्या में अगर विषम संख्या को हम जोड़ दें तो वो एक विषम संख्या ही बननी है। इसी तरीके से 2 को जोड़ेंगे सम,
इसको जोड़ेंगे विषम, इसको जोड़ेंगे सम, इसको जोड़ेंगे विषम। इट मीन्स इसलिए सिद्ध होता है, हमें पता लग गया है कि जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आखिरी सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम या वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे के बारे में कमेंट करिए, अगर आपको बुरा लगता है तो बुरे के बारे में भी बताइए कि कहाँ पर कोई कमी अगर रह रही है तो उसके भी मैं सुझाव, आपकी जो मेरी जो कमी रह रही है उसे भी ज़रूर पूरा करूँगा। और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।